अफ़गान वॉर के नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 40 लाख अफ़गान भाई और बहन हिजरत करके पाकिस्तान आए। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी ने सर उठाया और उन सालों में हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। KP की कुर्बानियाँ रंग लाईं और 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। कौमी सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म कर देंगे। दहशत गर्दी बढ़ने की वजह अफ़गानिस्तान से लोगों को लाना था। अफ़गानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। बहुत इजलास हुए लेकिन अफ़गान तालिबान ने कोई बात नहीं मानी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। सबको मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो क़यामत तक याद रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे तरक्की करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। डेवोस में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। आलमी और इलाक़ाई मईशत, तिजारत और सरमायाकारी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पुलिस अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। दहशत गर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। पुलिस शहदा की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। पाक फौज पुलिस फोर्स के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है। जदीद पुलिसिंग और इदारा जाती ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल से पुलिस अफसरान की मुलाकात। पुलिस क़यादत का इस्लाहात और इस्तेदाद कार बढ़ाने के अज़म का इजहार। वज़ीर दिफा ने KP में ऑपरेशन के मामले पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि PTI की नालायकी की वजह से मुल्क दहशत गर्दी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। ये दहशत गर्दों से हमदर्दी कार्ड खेल रहे हैं। KP में जो कुछ हो रहा है उस पर सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सूबाई हुकूमतों ने करना है। दहशत गर्दों से कोई हमदर्दी नहीं, ऑपरेशन नहीं रुकेगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। Nasir Abbas is leader of the opposition Senate, having secured the support of 22 members out of 32 members on the opposition benches. The Secretary is directed to issue the formal notification accordingly right now. PTI के हिमायत याफ्ता अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन सेनेट ने अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का ऐलान किया। शिबली फराज की नाअहली की वजह से नशिस्त खाली हुई थी। अलामा राजा नासिर अब्बास ने 32 में से 22 अपोजिशन मेंबरान की हिमायत हासिल की। हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान ने मुबारकबाद दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन लीडर की तैनाती मुस्बत अमल है। इख्तिलाफात अपनी जगह लेकिन माहौल बेहतर रखना जमहूरियत का हुस्न है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा, बानी PTI की रिहाई सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल है। बानी PTI के केसेस नहीं चल रहे। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है अदल इंसाफ कायम करें। अदल के बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। क्यों ना मुत्तफिक हो कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं वो उस तरह से नहीं हैं कि जिसके ऊपर जो है वो पूरा एतमाद किया जा सके। और अगर हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो फिर हमें जो है वो बैठना चाहिए
और बैठ के इन मामलात पे गौर करते हुए हमें उस सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहिए। माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ें। क्या अपोजिशन आरटीएस को भूल गई? हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। हमें इलेक्शन सिस्टम को बेहतर करना होगा। सियासतदान सियासत करें, एक दूसरे का गिरेबान ना पकड़ें। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। एक लीडर कहता था रुलाऊंगा, देख लें अब कौन रो रहा है। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई रहनुमा इकबाल अफरीदी से मुकालमा। कहा 18वीं तरमीम के तहत तमाम इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए। आप मुल्क कौम नहीं अपने मुफादात के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इकबाल अफरीदी के मुसलसल एहतजाज के बायस बैरिस्टर गौहर बात किए बगैर बैठ गए। क्या कोई डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए? किसी को शोर मचाने पर फ्लोर नहीं मिल सकता। कायम मकाम स्पीकर की रूलिंग। ये यहाँ पे शोर करने से फ्लोर नहीं मिलेगा आपको अफरीदी साहब, शोर करने से नहीं मिलेगा फ्लोर। नहीं बोलने दें, कायदे पे इख्तिलाफ। आज पहली दफ़ा अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, अपने बंदों को ज़रा रोक लें। तो थोड़ा सा यही जो है डिसिप्लिन लेके आए। एमक्यूएम के मुतालबे पर कौमी असम्बली में सानिहा गुल प्लाजा पर बहस। फारूक सत्तार कहते हैं हमारे दिलों में आग लगी है, पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। आतिशज़दगी के वाक़े को कौमी सानिहा करार देने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कराची में लगने वाली आग पर जितना अफसोस किया जाए कम है। कराची के मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम है। पीपल्स पार्टी की रुकन शहला रजा ने कहा केमिकल की वजह से आग जल्दी नहीं बुझ सकी। ज़रूरी नहीं जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे। 150 वाटर टैंकर्स गुल प्लाजा भेजे गए। अमीनुल हक ने कहा फायर टेंडर्स आग लगने के 40 मिनट बाद पहुंचे, लोग जलते रहे, रात को कोई नहीं आया। सानिहा गुल प्लाजा की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की बनती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होता, सब मिलकर बैठे, इसी में बका है। गुल प्लाजा उजड़ गया, इंसानी अलमिया छोड़ गया। सानहे में अमवात की तादाद 26 हो गई, 85 अफराद लापता। रेस्क्यू एहलकार इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल। दूसरी और तीसरी मंजिल की सर्चिंग का अमल जारी। हंसते बसते घर उजड़ गए। आतिशज़दगी से पूरा प्लाजा तबाह। अरबों रुपए का सामान जल कर राख। इमारत के कई हिस्से ज़मीन बोस। मुल्हिका इमारत के पिलर्स भी मुतासिर। छत से 17 गाड़ियों, 12 मोटरसाइकिल्स और एक रिक्शे को उतार लिया गया। आतिशज़दगी के बाद गुल प्लाजे के अंदरूनी मनाजिर की होशुबा वीडियोस मंजर-ए-आम पर। सानहे के ज़िम्मेदारों के तयन के लिए सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। बेसलाइन फ्लोर पे सबसे ज़्यादा हलाकत हुई है। वहाँ पे लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई ऑक्सीजन की कोई नहीं थी। फायर ब्रिगेड वालों के पास भी कोई ऑक्सीजन नहीं था। या तो आप इंतजार कर रहे हैं ये बिल्डिंग गिर जाए, या तो जो है अब वो कितनी लाशें अब तक के 26 से ज़्यादा लाशें यहाँ से निकल चुकी है। कैसे मालूम करूँ यार मैं किसके ज़रिए में? रेस्क्यू टीम के पास में अभी जो है ना यही आपके मीडिया की तवज्जो से खुदा मेरे साथ चले जाए, रेस्क्यू से मुझे ये परमिशन दीजिए कि डेड बॉडी के हवाले से कितना काम क्लियर हो चुका है। मेरे बहुत करीबी दोस्त है जो मेरे इलाके मेट्रो से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी तक वो मिसिंग पर्सन में है। मतलब उनकी ये भी मालूमात नहीं हो रही है कि वो, देखिए ये जो हालात हम देख रहे हैं इस वक्त, हमें ये लग रहा है सिर्फ हम अपनी बॉडी की तलाश में। किसी ने बाप खो दिया तो किसी का लख्ते जिगर बिछड़ गया। लापता अफराद के लवाहिकीन चौथे रोज भी बेबसी की तस्वीर। इंतजार की घड़ियां तवील, उम्मीदें दम तोड़ने लगी। सानहे में जाबहक 18 अफराद की शनाख्त हो गई। 20 लाशों की शनाख्त के लिए 48 लवाहिकीन ने DNA के लिए सैंपल्स दे दिए। एक मखसूस ग्रोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता रहा। सियासत में संजीदगी को परवान चढ़ाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि हमारी सियासी इत्तेफाक राय की तजवीज़ को हमेशा रद्द किया गया। सियासत में संजीदगी को परवान चढ़ाना है। टिकटॉक पर शब्दबाजी की सियासत की हौसला शिकनी करनी है। टिकटॉक की सियासत को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना बहुत ज़रूरी है। बलोचिस्तान काबीना ने 2 नए डिवीज़न बनाने की मंजूरी दे दी। कोह सुलेमान और पशीन नए डिवीज़न होंगे।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास। बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म रूल्स 2025 की मंजूरी। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर प्रोपोगंडा दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुश्तबा अफराद के फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी। तमाम महकमों में भर्तियों का अमल मरहलावार डिजिटलाइज किया जाएगा। सूबाई काबीना का महकमा मजहबी अमूर को ख़त्म करने का फैसला, मुलाजमीन को दीगर महकमों में एडजस्ट किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने तमाम तालीमी बोर्ड में नंबर सिस्टम खत्म कर दिया। मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर होंगे। तालीमी बोर्ड्स में इम्तहानी नताइज के लिए राइज कदीम नंबर सिस्टम खत्म। नए ग्रेडिंग सिस्टम का इतलाक सूबे भर में मरहलावार होगा। रवां साल 9वीं और 11वीं के पहले सालाना इम्तहानात से आगाज़ होगा। 2027 में 10वीं और 12वीं के सालाना इम्तहानात पर भी इतलाक होगा। सिंध हुकूमत ने नई पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। 27 जनवरी तक जवाब तलब। अदालत की केस दूसरे केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रहनुमा जमात इस्लामी नसरुल्लाह रंधावा की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब में अब जाली मुकदमा दायर नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट और ज़िले अदलिया में बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद पटिशन दायर हो सकेंगी। जाली मुकदमात की रोकथाम के मनसूबे पर अमल दरामद शुरू। पंजाब भर की ज़िले अदालतों में मुकदमा दायर करने से कबल बायोमेट्रिक लाजिम। दरख्वास्त गुजार मुद्दई अलैहियान और फरीकैन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी। जमानती बॉन्ड जमा कराने वालों और बयानात देने वालों की भी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को डेवोस में सालाना इजलास में शिरकत से रोक दिया। एक्सपर्ट जारी बयान में कहा ईरानी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक नहीं होंगे। अब्बास इराक़ची को गुज़श्ता साल शिरकत की दावत दी गई थी। ईरान में एहतजाज के दौरान शहरियों की हलाकत के पेश नज़र आलमी इक़्तिसादी फोरम में ईरानी हुकूमत की नुमाइंदगी मुनासिब नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की नेटो के सेक्रेटरी से टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक। एक्स पर अपने पैगाम में कहा नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से ग्रीनलैंड से मुतल्लिक बातचीत हुई है। डेवोस में मुख्तलिफ फरीकैन के साथ मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया। ग्रीनलैंड कौमी और आलमी सलामती के लिए निहायत अहम है। इस पर पीछे हटने पर कोई सवाल नहीं। सिर्फ अमरीका ही दुनिया में अमन कायम कर सकता है। फ्रांस का गज़ाम बोर्ड में शामिल होने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर को धमकी। कहा कि एमानुएल जल्द सदारत से हट जाएंगे। अमरीका फ्रांस पर टैरिफ भी लगाएगा। ट्रंप ने पुतिन को अमन बोर्ड का रुकन बनने की दावत की तस्दीक कर दी। अमेरिका में तारीख रकम। रियासत वर्जीनिया में पहली मुसलमान खातून नायब गवर्नर मुकर्रर। गजाला काशमी ने बतौर नायब गवर्नर कुरान पाक पर हलफ उठाया। वर्जीनिया में वकार और इंसाफ को फ़रोग देने का अज़म।